सदियों पुराना विवाद, दशकों तक चली कानूनी लड़ाई और फिर आया वो ऐतिहासिक फैसला जिसने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। 500 सालों के बेहद लंबे इंतजार के बाद आज रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हैं और हजारों की तादाद में लोग हर रोज रामलला के दर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के आरोपों से हर राम भक्त स्तब्ध है, परेशान है। आस्था के सबसे बड़े केंद्र में पारदर्शिता और व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बीच कानूनी और संवैधानिक पहलू भी चर्चा के केंद्र में आ चुके हैं। राम जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष के प्रमुख अधिवक्ताओं में से शामिल विष्णु शंकर जैन ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी गहरी चिंता जताई है। उनकी ओर से कहा गया कि यदि आरोपों में सच्चाई है तो मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसे कानून के सामने जवाब देना ही होगा, दंडित होना ही होगा। विष्णु शंकर जैन का यह भी कहना है कि जब वो जन्मभूमि की कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे तब उद्देश्य ऐसा राम मंदिर बनाना था जो पूरे देश के लिए एक आदर्श हो। राम राज्य की संकल्पना ही अपने आप में आदर्श को समाहित किए हुए था, लेकिन राम के दरबार में रामद्रोहियों ने जो कुछ किया वो अक्षम्य है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं राम जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष की ओर से अदालत में प्रभावी पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन। आज हम चर्चा विचित्रा में श्री राम से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इन सवालों का जवाब भी हम विष्णु शंकर जैन से आज लेने वाले हैं कि काशी, मथुरा, भोजशाला से होती हुई जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं वो कहां तक जाएगी। क्या मुसलमानों के खिलाफ अपना एजेंडा भी इन्होंने तय कर रखा है। सबसे ज्यादा मुश्किल केस आपके लिए क्या रहा? कभी उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पे भव्य राम मंदिर स्थापित हो जाएगा। ताजमहल के नीचे शिवलिंग है। खुशी की तो बात है ही है। कृष्ण जन्मभूमि के लिए क्या सालों साल इंतजार करना होगा? कोई भी वकील ये नहीं बता सकता है कितना समय लगेगा। बातों को सुन के मुझे वो सनी देओल का की तारीख पर तारीख ऐसा नहीं है, कब आएगा। क्या आप मुस्लिमों से नफरत करते हैं? सवाल ये होना चाहिए था कि क्या मुस्लिम समाज के लोग मूर्ति पूजकों से नफरत करते हैं? गर्मी में बिल्कुल आग लगाकर रखी हुई है आपने अपनी कानूनी दलीलों से। कहीं पर जाकर तो रुकेंगे ना, या देश के जितने भी मस्जिद हैं हर जगह वहां से खोद खोद के मंदिर निकालने का काम किया जाएगा? ये जो आपका सवाल है, इस सवाल में ही एक नैरेटिव ऐसा है जिसको हम लोग हमेशा जवाब देने की कोशिश करते हैं, और इस सवाल में आपसे मतलब आपसे नहीं है, मतलब एक प्रेजुडिस छुपा हुआ है विपक्ष का। प्रेजुडिस क्या है कि आप कितनी जगह खोदेंगे। आप मुझे बताइए, ज्ञानव्यापी में सर्वे हुआ, क्या वहां पे खुदाई हुई? भोजशाला में सर्वे हुआ, क्या वहां पे खुदाई हुई? ये तो एक सिंपल टर्म्स में लोग बोलते हैं खुदाई होगी और ये डिमोलिश हो जाएगा, तोड़ देंगे। जो लीगल बातें हैं वो आम जनता समझती, पर विपक्ष उसको एक पेंट करने की कोशिश करता है, अपने नैरेटिव देता है। आपको लग रहा है विपक्ष? देखिए, आप मुझे बताइए विपक्ष को क्या दिक्कत होगी मंदिर से? भोजशाला में 98 डेज का सर्वे हुआ जी। उस 98 डेज के सर्वे में क्या कोई खुदाई हुई? ज्ञानव्यापी में 90 दिन से ऊपर का सर्वे हुआ, क्या वहां पे कोई खुदाई हुई? और बिना खुदाई के एएसआई ने दोनों जगह ये प्रमाण दिए, स्पष्ट किया कि ये दोनों जगह मंदिर की हैं। अब भोजशाला वाले मामले को लेकर तो आप खूब उत्साहित हैं, लेकिन अभी तो मामला ऊपरी अदालत की दहलीज तक पहुंच चुका है। नहीं, मैं कोई उत्साहित नहीं हूं, ना मैं कोर्ट के अंदर उत्साहित होता हूं, ना कोर्ट के बाहर उत्साहित होता हूं। उत्साहित की कोई बात ही नहीं है। एक लीगल इशू है, ठीक है, एक जगह गलती हुई है। फॉर एग्जांपल, अभी आपने सवाल पूछा कि कितनी जगह ऐसा करेंगे। आप मुझे बताइए, एसआईआर में जो लोग आउटसाइडर्स हैं, जब या जो लोग गलत ढंग से जिनका नाम आ गया, तो क्या ये सवाल पूछा गया कि कितने लोग हटेंगे? 27 लाख भी हो सकते थे, 90 लाख भी हो सकते थे, 1 करोड़ भी हो सकते थे। जो भी गलत है वो हटेगा। यही तो बात है एसआईआर की। लेकिन आप हर जगह पहुंच जाते हैं ना, कुतुब मीनार से लेकर ताजमहल तक, कोई भी हिस्सा क्या छोड़ा है आपने? मैं वही कह रहा हूं, इस सवाल में क्या है, एक विपक्ष का नैरेटिव है। ये सब मैं आपसे मतलब आपसे नहीं है, एक जायज बात ये पूछना चाहिए ना, कितनी जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं। मैं तो तब पहुंच रहा हूं ना जब ऐसी घटनाएं हुई हैं। अगर ऐसी घटनाएं हुई नहीं होती तो हम पहुंचते भी नहीं। आप मुझे बताइए, जितने हमने केसेस डाले हैं, क्या अगर न्यायालय में वो उचित नहीं होते तो पहले दिन ही रिजेक्ट हो जाते कोर्ट में? आपको आज ये डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जो ऑनरेबल जजेस हैं, जिन्होंने हमारी फाइल देखी, जिन्होंने उस मामले में नोटिस जारी किया, जिन्होंने उस मामले में एडवोकेट कमिश्नर को बनाया, हाई कोर्ट, ऐसा नहीं है कि कोई स्क्रूटनी नहीं हुई।
हाई कोर्ट गया मामला, सुप्रीम कोर्ट गया मामला, हर लेवल से जुडिशियल स्क्रूटनी होने के बाद केस चले। सबसे ज्यादा मुश्किल केस आपके लिए क्या रहा? इतने पिछले तकरीबन 15 सालों से आप लगातार इस पेशे में हैं और अलग अलग मामले देख रहे हैं। सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण केस कौन सा रहा? सो फार एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज कंसर्न, लीगल तौर पे कोई केस टफ नहीं रहा, और लीगल तौर पे अगर कोई केस जरा सा भी हमें टफ लगा वो राम मंदिर का केस था। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उसमें जो कुछ एविडेंसेस थी, लिंकेज थे बाबरनामा में, वो पेजेस मिसिंग थे। तो उसके लिए काफी रिसर्च करनी पड़ी, वो एक टफ पार्ट था। और अब जब मंदिर में इतनी बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, धर्म ध्वजा वहां पर लहरा दी गई, तब कैसी फीलिंग आती है? बड़ा अच्छा लगता है, और मैं सही बताऊं ऐसा लगता है कि जीवन मेरा और मेरे पिताजी का सार्थक हो गया। और एक वकील के लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल ये होता है कि अगर आप कोई बेल केस लड़ रहे हैं और वो आदमी बेल आउट हो जाए जिसके लिए लड़ रहे हैं, तो वो जो फीलिंग होती है वो एक बयान नहीं की जा सकती। और उसी तरह से अपने प्रभु श्री राम को, क्योंकि मैं स्वयं उस क्षेत्र से आता हूं, तो हमने अपने ईश्वर, अपने आराध्य को टेंट में देखा है। बिल्कुल, हमने वो सारी ताड़नाएं प्रताड़नाएं देखी, कार सेवकों पे गोली चलाते हुए देखा है, किस तरह से मतलब वो पूरी घटना देखी है। तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पे भव्य राम मंदिर स्थापित हो जाएगा, धर्म ध्वजा यहाँ पे फहराएगी। उम्मीद, कल्पना ही नहीं थी। केस तो हम लोग लड़ रहे थे कि हाँ जी ये लीगल होना चाहिए, पर ये इतनी जल्दी हो जाएगा और ये रूप आएगा, तो ये एक बहुत ही एक सेटिस्फैक्टरी और प्राउड मोमेंट है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी सभ्यता के लिए। अब कई लोगों के जहन में ये भी है, आप तो जैन हैं, फिर हिंदुओं के अधिकार की लड़ाई इतने ज्यादा क्यों लड़ते हैं? देखिए, क्या आपके पीछे कुछ चेहरे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि मैं कोई हिंदू हृदय सम्राट नहीं हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, और अपनी बात अपनी रिसर्च के आधार पे कोर्ट में हम लोग रखते हैं, और ना मेरा इसमें कोई और इसके मंशा भी नहीं, इसमें और कोई मंशा भी नहीं है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ये जितने मामले हैं इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट कानूनी पहलू है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं, भोजशाला में 7 अप्रैल 2003 का आदेश है चित्रा जी, जिसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे मंगलवार को पूजा होगी और इसी जगह पे फ्राइडे को नमाज होगी। बिल्कुल, ये लोग करते भी थे। हाँ, 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था। उससे पहले का अगर आप इतिहास में जाएंगी तो 1997 का आदेश था, जिसमें यह था कि यहाँ पे सिर्फ फ्राइडे को नमाज होगी और एक दिन बसंत पंचमी में एक दिन यहाँ पे पूजा का आपको अधिकार मिलेगा। अब आप मुझे अब लीगल बात समझ लीजिए जरा। सेक्शन 16 ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1958, उसके सेक्शन 16 में लिखा है कि एएसआई के अधीन अगर कोई संपत्ति है जो कि एक पूजा स्थल है, तो एएसआई वहां पे कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो उसके चरित्र के विपरीत हो। बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एज इट इज सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। तो ये हमारी आपकी डिबेट की बात ही नहीं है। जब एएसआई को एक्ट ने एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन दिया हुआ है, तो एएसआई को उसके अनुरूप काम करना है। अब हमारा क्या कोई फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या हमारे लिए संविधान ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है, या विष्णु शंकर जैन ने जी गलत केस डाल दिया? तो आप लोग भी खुश हो गए ना, मुस्लिम नमाज नहीं कर पाएंगे, उसके बाद खूब सेलिब्रेशन हो रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है वहां पर। आप मुझे बताइए, खुशी की तो बात है ही है। कितने लोगों का वहां पे 1200 लोगों का कत्लेआम हुआ जिन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया। कितने ब्राह्मणों को वहां पे काट दिया गया जो वहां पे संस्कृत स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग था, वहां पढ़ने जाते थे। और आप मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात मैं समझना चाहता हूं कि एक बड़ा अच्छा प्रोवर्ब है इंग्लिश में, पेन इज माइटर देन द सोर्ड। कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है। आज 1000 साल के बाद हमने ये बात बताई है। राम मंदिर में तो हम 1528 की डिबेट कर रहे थे कि बाबर ने 1528 में तोड़ा है। ये तो मैं आपको 13वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। और ऐसा नहीं है जो मैं आपको बात कर रहा हूं सिर्फ एक मेरा भाषण है या एक मेरी अपनी सोच है। एएसआई ने 2100 पन्ने की रिपोर्ट दी चित्रा जी, 98 डेज का सर्वे किया। मैंने 10-10 वॉल्यूम में जो चीजें हैं कोर्ट में फाइल की कि किस तरह से मंदिर तोड़ा गया। और सबसे मजेदार बात, जो मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में डॉक्यूमेंट दाखिल किए, उसमें खुद उन्होंने डॉक्यूमेंट दाखिल किया कि यहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। अच्छा, मुस्लिम पक्ष के डॉक्यूमेंट में, उनके खुद के डॉक्यूमेंट में कि यहां मंदिर तोड़ा गया। तो फिर यहीं पर वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आते हैं ना। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या कोई, आप तो बहुत लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, इंटरव्यू करती हैं, किसी मुस्लिम स्कॉलर से या किसी से पूछे कि क्या जी आप मंदिर तोड़ के मस्जिद बना सकते हैं और क्या उस मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज है? आपको एक ही जवाब मिलेगा, जी नहीं, हम मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बना सकते। और दोनों लॉ हैं, हिंदू शास्त्रिक नियम भी है कि अगर एक बार किसी जगह देवता की स्थापना हो जाती है तो वो जगह समय के अंत तक देवता की रहती है। वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में 2020 1 SCC पेज 1 पैराग्राफ 148 में लिखी हुई है कि मंदिर तोड़ने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। संभल में भी आप गए थे, जय श्री राम के नारे लगाने के आरोप लगे, आपके ऊपर आरोप लगा, आपने वहां पर माहौल को बिगाड़ने का काम किया। जी,
तो वो आरोप सिद्ध कहाँ हुआ? मैंने तो आपके चैनल पे भी आपसे कितनी डिबेट की, सारे लोगों से डिबेट की कि जरा एक भी वीडियो दिखाएं कि विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए। इनफैक्ट मैंने स्वयं वहां पे जो वीडियोस आए वो मैंने लगाए, दिखाए, जहां पे ये समझ में आया कि हम तो डीएम और पूरे प्रशासन के साथ और जो कोर्ट की पूरी व्यवस्था थी उसके साथ गए थे। तो आपने एक झूठा नैरेटिव फैला दिया। हम तो नैरेटिव का शिकार हुए हैं और हम तो पीड़ित थे, हमें बना दिया गया ऑपरेसर, और जो ऑपरेसर थे उनको बता दिया गया पीड़ित। तो यही तो नैरेटिव का खेल है। और आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें पेश आ गई थी जब अचानक से भीड़ वहां पर आ गई, पत्थरबाजी शुरू हो गई, फिर बड़ी मुश्किल से निकाला गया आप लोगों को। बिल्कुल, पूरे सर्वे टीम को एलिमिनेट करने की पूरी साजिश थी, कोई उस दिन बच के नहीं आ पाता। अगर प्रशासन मुस्तैद नहीं होता, बड़ी मुश्किल से हम लोग बच के वहां पे कोतवाली थाने में आए हैं। सर्वे की रिपोर्ट आज सील कवर में रखी हुई है और हमें बताया जा रहा है कि जी आपने दंगा करा दिया। जो लोगों ने दंगा किया, जिनके हाथ में पेट्रोल बम और ये सारी चीजें आ गई, गाड़ी में आगजनी कर दी, 25-50 हजार लोग वहां पे इकट्ठा हो गए, चारों तरफ से घेर लिया, उनसे कोई सवाल नहीं है। और यही बात आज आपसे, मतलब आपसे नहीं है, इन सवालों में है कि कितनी जगह और ढूंढेंगे। आप हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते हैं, आप तो जैन हैं। ये सारी चीजें उस तरफ इंगित करती हैं कि जो सच्चाई है उस तक मत जाओ, उस तक मत जाओ। इसलिए क्योंकि जब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस खुलेगा तो कंस का कारागार वहीं मिलेगा जहां पे हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जो व्यक्ति ने गलत ढंग से वहां पे शाही ईदगाह मस्जिद बना दी है, हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ दिया है, उसके बारे में बात ना हो। ये सारी लेकिन जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो हमेशा कृष्ण जन्मभूमि मामले में, ज्ञानवापी मामले में सुनते रहते हैं, लेकिन कब होगा, कब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस इस समय बहुत तेजी से आगे चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसका ओरिजिनल ट्रायल चल रहा है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो शाही ईदगाह का आप जिक्र कर रहे हैं, जब आप कोर्ट के भीतर जाते हैं तो फिर वहां पर प्रमाण मांगे जाते हैं। प्रमाण के तौर पर क्या है आपके पास? प्रमाण के तौर पर हमारे पास बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे अगर आप देखेंगे 1670 में जो औरंगजेब ने वहां पे हमारे मंदिर को तोड़ा, उसका प्रमाण है। जो राजा बीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख रुपए की कॉस्ट से, जब मंदिर 3 बार पहले भी तोड़ा जा चुका है, लास्ट बार ये मंदिर राजा बीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था 33 लाख रुपए की कॉस्ट से, उसका पूरा ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। औरंगजेब के तोड़ने का प्रमाण मिलता है। औरंगजेब का वो बर्बर फरमान जिसमें उसने बोला कि जाओ जाके मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की बड़ी और छोटी मूर्तियां आगरा की जहराना मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दो, ये मसरे आलमगिरी में ये फरमान उसका मिलता है। उसके बाद वहां पे बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ 1770 में, उसमें वहां पे मराठों ने उस जगह को दोबारा जीता। ईस्ट इंडिया कंपनी 1803 में आई, 1815 में उस जगह का ऑक्शन किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। 13.37 जमीन राजा पट्नीमल बनारस के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीदी। उसके बाद वो जमीन पंडित मदन मोहन मालवीय को दी ट्रस्ट बना के वहां पे मंदिर बनाने के लिए। ये पूरी चेकर्ड हिस्ट्री वहां पे मिलती है। और उसके बाद गलत ढंग से वहां पे 12 अक्टूबर, एग्जैक्ट डेट्स बता रहा हूं आपको, 12 अक्टूबर 1968 को समझौता किया गया और कहा गया कि जो 2 एकड़ में आप यहां पे मस्जिद आपने बना ली, उसमें हमारा कोई हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। इस कॉम्प्रोमाइज को हमने 25 सितंबर 2020 को सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने चैलेंज किया मथुरा में, और उसके बाद से मुकदमा चल रहा है। लेकिन अब जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके जहन में होगा कि 500 सालों के बाद राम मंदिर बना तो कोर्ट के दहलीज पर जो भी मामला जाता है उसमें सालों साल लग जाते हैं। कृष्ण जन्मभूमि के लिए क्या सालों साल इंतजार करना होगा? कोई भी वकील ये नहीं बता सकता है कितना समय लगेगा। ठीक है, एक प्रक्रिया है। और हम जो बात कर रहे हैं आज 1528 में बाबर ने जो किया, उसको ठीक करते करते, समझाते आपकी बातों को सुन के मुझे वो सनी देओल का कि तारीख पर तारीख ऐसा नहीं है, कब आएगा फैसला। वो तो एक फिल्मी चीजें हैं, ऐसा होता नहीं है कोर्ट में। कोर्ट तो बहुत ही एक प्रक्रिया से चलती है। पर मैं जरूर ये बात कहना चाहता हूं कि राम मंदिर के जजमेंट के बाद एक लीगल क्रांति, एक लीगल चेतना इस तरह के लिटिगेशन को आई है, इस तरह के लिटिगेशन के लिए आई, और मुझे नहीं लगता है कि कृष्ण जन्मभूमि के केस में इतना समय लगेगा। अभी तो आप लोगों को पूरा सपोर्ट मिल रहा होगा ना? अभी तो मतलब सनातन धर्म वाली सरकार भी है, हर जगह हिंदुत्व की बात करने वाली, तो क्या उसका सपोर्ट मिलता है या आपको लग रहा है कि कानूनी प्रक्रिया का सरकारों से कोई लेना देना सीधे तौर पर? सपोर्ट की बात ही नहीं है। देखिए, ये तो एक लीगल प्रोसीडिंग है। कृष्ण जन्मभूमि के केस में अगर आज सपोज करिए, जो आपके सवाल को एक एलिगेशन मान के सच मान लेते हैं, आप मुझे बताइए सरकार उसमें क्या सपोर्ट कर देगी? क्या सपोर्ट कर देगी? आज जो ट्रायल चल रहा है वो तो वैसे ही चलेगा। ट्रायल किसके किसके बीच में? सरकार उसमें पार्टी है क्या? सरकार का उसमें रोल है क्या? वो जो पूरी संपत्ति है, शाही ईदगाह मस्जिद, ये तो दो लोगों के बीच में प्राइवेट डिस्प्यूट है ना, जैसे दो भाइयों के बीच में प्राइवेट डिस्प्यूट है। वो तो जब कोर्ट का जजमेंट आएगा सरकार को उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, चाहे जिसके भी पक्ष में आए। बिल्कुल। अब आपके ऊपर जो आरोप लगते हैं
कि मुस्लिमों को चिढ़ाने के लिए, उनको कमतर दिखाने के लिए, उनकी मस्जिदों से उनको बाहर करने के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं आप केस लड़ने के लिए। जहां जहां मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ मामला है वहां वहां जाकर आप मंदिर ढूंढते हैं। अच्छा, ऐसा है तो आप मुझे क्या आप मुस्लिमों से नफरत करते हैं? नहीं, मैं ऐसा, आप यही मैं बता रहा हूं, ये सवाल ही उल्टा हो गया। सवाल ये होना चाहिए था कि क्या मुस्लिम समाज के लोग मूर्ति पूजकों से नफरत करते हैं? आप जरा ये बताइए कि कुतुब मीनार में लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मतलब इस्लाम की ताकत दिखाने वाली मस्जिद। तो जो आपका सवाल है उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि क्या इस देश के बहुसंख्यक समाज के लोगों को अपनी आस्था, अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत के साथ जीने का अधिकार नहीं है? क्या कटी कटी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखते रहें और जो हमारा हिंदू लॉ है वो गया, उसके बारे में कोई बात ही नहीं होनी चाहिए? कुतुब मीनार से दिल्ली की पहचान है, बस फिर आप उसको मंदिर बनाने पर दिल्ली की पहचान गलत ढंग से, जो गलत हिस्टोरियंस ने बताई। कुतुब मीनार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कुतुब मीनार से, मेरी बात को समझिए, कुतुब मीनार से सटी हुई कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की बात कर रहा हूं जो उसी परिसर के अंदर है। कुतुब मीनार से अंदर ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की बात कर रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि कुतुब मीनार जो है अभी उस पे हमने उस पे कोई केस भी नहीं। कुतुब मीनार के पास, लेकिन ये सही बात है, हम लोगों ने भी जाकर, जब आप ही लोगों का मामला सामने आया था तो उस नजर से जाकर देखा था, तो ये बिल्कुल सही बात है कि वहां पर हिंदू प्रतीक चिन्ह साफ साफ आपको कई पिलर में दूसरी जगहों पर दिखाई देते हैं। हमने, आप ये बताइए, मुकदमा गलत कहां डाला? आप मुझे तब कटघरे में खड़ा करिए ना, और मैं तब दोषी होऊंगा कि मैंने गलत मुकदमा डाल दिया, फेक मुकदमा डाल दिया, या एक सनसनी फैलाने के लिए मुकदमा डाल दिया। पर अगर कहीं इस समाज के लोगों को राम मंदिर केस से, और उससे पहले देश के संविधान ने आर्टिकल 48, 49 ने और हमारे हिंदू शास्त्रिक नियम ने अगर कोई लीगल राइट दिया है तो उस लीगल राइट को कब एक्सरसाइज करेंगे? अब जरा हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए, अगर ज्ञानव्यापी में शिवलिंग के ऊपर वजू हो रहा है, हाँ, तो जी होते रहने दें, और जो ढूंढ रहा है कि तो वो तो मंदिर मस्जिद कर रहा है जी, वो फव्वारा और जो बता रहे हैं। वो फव्वारा मान रहे हैं, मैं शिवलिंग कह रहा हूं, तो जांच क्यों नहीं कराई आज तक? जांच के तो आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी दे दिए थे। अगर इतना ही अपनी रिसर्च पे, अपनी बात पे यकीन है तो चलिए जांच कराते हैं कि फव्वारा की शिवलिंग है। आपको लग रहा है कि, और आप लोगों की ओर से दावा भी किया गया कि जिस शिवलिंग की बड़ी से तस्वीर सामने आई वो बहुत बड़ा शिवलिंग है, वो नीचे तक गया है और इन सिटू रॉक है। ये बात एएसआई ने भी अपनी एफिडेविट में कही इलाहाबाद हाईकोर्ट में, पर ये सारी चीजें दबा दी गई। आप ये कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल शिवलिंग है वो वही है आदि विश्वेश्वर का, और वहां पर मुस्लिम धर्म के लोग वजू करते हैं, वजू कर रहे थे। अभी भी वो करते वजू हैं? नहीं, वो वजू रोक दी गया, हमने सील करा दिया उस एरिया को कोर्ट के आदेश से, और सुप्रीम कोर्ट तक ऑर्डर अफर्म हुआ, अभी उसकी जांच होनी बाकी है। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग इससे आहत भी होते हैं ना, आहत हम नहीं हो रहे। जहां जहां वो जाकर नमाज पढ़ रहे हैं वहां वहां पता चल रहा है रोक लग जा रही है, या बंद करवा दिया जा रहा है, या होल्ड करवा दिया जा रहा है। अच्छा चित्रा जी, ये बताइए, आपने स्वयं ज्ञानव्यापी कवर किया है जी, पूरी ज्ञानव्यापी की पश्चिमी दीवार चीख चीख के कह रही है एक हिंदू मंदिर का परिसर है। आज भी साल में एक बार नवरात्र की चतुर्थी को मां श्रृंगार गौरी के दर्शन करने की इजाजत दी जाती है इसी एक संवैधानिक भारत में। बिल्कुल। तो हमारा जी कोई अधिकार नहीं, हम चौखट पे पूजा करते रहें, और आप हमारे जो मंदिर परिसर है उसमें घुस के नमाज अदा करते रहें, और उसके लिए अगर कोई सवाल रेज करे तो वो आदमी कम्युनल हो गया, और जो शिवलिंग पे वजू कर रहा है वो सेकुलर हो गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संविधान से भी ऊपर हो गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो लिखा भी नहीं है वो भी आके मीडिया में बोल दो। और देखिए बात समझिए, बड़ी मैं आपको महत्वपूर्ण, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक चरित्र निर्धारित करने से नहीं रोकता है। 15 अगस्त 1947 को जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप है वो वैसे ही रहेगा, पर 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्वरूप क्या है ये तो कोर्ट में तय होगा। बिल्कुल। तो गलत इंटरप्रिटेशन देके, और भोजशाला के केस में तो एक्ट अप्लाई नहीं होता है, मालदा के केस में एक्ट अप्लाई नहीं होता है। और कौन कौन से 100 से ज्यादा मामले तो आप खुद ही देख रहे हैं इस तरह के धार्मिक चरित्र से जुड़े हुए। बहुत सारे कौन से मामले हैं? हमारा ताजमहल के ऊपर केस चल रहा है। ताजमहल के नीचे शिवलिंग है, ये मैंने नहीं कहा। मैंने क्या कहा, ताजमहल पे हमारा केस चल रहा है। क्या केस चल रहा है? उसके अंदर आज भी 27 कमरे ऐसे हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। उसको राजा जय सिंह से शाहजहां ने एक्सचेंज में लिया था। कोई ये जो पूरी थ्योरी है ये एक बोगस थ्योरी है कि शाहजहां ने उनसे लिया, और मतलब शाहजहां ने जगह बनवाई और 20,000 लोगों के हाथ कटवा दिए। सब गलत थ्योरी है, टोटल गलत थ्योरी, गलत इतिहास पढ़ाया गया, और पूरा एक जो विचारधारा से प्रभावित लोग थे उनका इतिहास पढ़ाया गया, जो सच्चाई है वो बताई नहीं गई। तो ताजमहल के लिए वहां पे जो हमारा देवी देवताओं से तरफ केस है वो 27 अलग अलग कमरे हैं जिसमें आज भी देवी देवताओं की मूर्तियां आज भी है। यस।
अब सवाल यह है कि विष्णु शंकर जैन जी जब अपनी बातें रखते हैं और तमाम उनको सारे आर्टिकल्स भी याद हैं और बड़े ऑथेंटिक तरीके से, कितने घंटे इसके लिए पढ़ाई और तैयारी करनी पड़ती है? क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो इसके बारे में जानना चाहती है। बहुत क्या तैयारी होती है इसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इसमें मेहनत ही है, केवल मेहनत है। दिन रात आपको मतलब जाते जो मतलब सोते जागते हर समय में यही इसी चीज़ में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। मेरी पूरी जो लीगल टीम है जी, एक काफ़ी कॉम्पिटेंट लीगल टीम है, मेरे पिताजी के मार्गदर्शन में हम सारे लोग इसी में इन्वॉल्व रहते हैं। और राम मंदिर केस से सीखने को भी बहुत मिला। तो ये सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे का काम नहीं है, दिन रात आपको मतलब जो नींद और सारी चीज़ें हैं वो सब सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। बहुत मेहनत का काम है, दिखता आसान है जब मैं आपके सामने आता हूँ कि हाँ जी ये ऑर्डर हो गया, पर वो ऑर्डर होने से पहले जो इतनी उसकी रिसर्च होती है, उसकी फाइलिंग होती है, कोर्ट में मैटर अटेंड करना होता है, कोर्ट के तीखे सवालों का, और वो तीखे सवाल आपसे भी और तीखे होते हैं उनका जवाब देना पड़ता है। और बहुत ही एक बड़ी नाजुक सी घड़ी होती है कि अगर आपने एट द स्पर ऑफ द मोमेंट सही जवाब नहीं दिया तो यू मे लूज द केस। तो ये पेशेंस का काम है, रिसर्च का काम है। और मैंने ये जैसे बोला कि मुझे स्वयं ये लगता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण जो धर्म संस्थापना के देवता हैं उनका ही मार्गदर्शन है जिसकी वजह से सारी चीज़ें चल रही हैं। नहीं तो विगत 4-5 सालों में जिस तरह से इन सारी चीज़ों में तेज़ी आई है, लोगों के अंदर जागरूकता आई है। और मैं तो सही बताऊं आपको, जब भोजशाला में जो 96 ईयर्स के बुजुर्ग व्यक्ति थे वो जब वहाँ पे आरती कर रहे थे और उनके मतलब सारे लोग वहाँ पे इमोशनल थे, तो आपको लगता है कि हाँ जी आपने जो काम किया, ये सारे लोग हमारे द्वारा बुलाए गए लोग नहीं है या हमने कोई कॉल नहीं दे दी, ये वहां की सभ्यता की आवाज थी जो आज उभर के सामने आई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और तमाम केसेस में भी उतार चढ़ाव होते हैं। बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए।